इतिहास का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इनका इतिहास में आज भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि सवाल खड़े करते हैं। जिसमें से ही एक प्रश्न है कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दो गुरु थे, चाणक्य और सेल्यूकस भी, या फिर एकमात्र गुरु भारतीय आचार्य चाणक्य। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में चंद्रगुप्त के असली गुरु के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। लेकिन दोस्तों, अगर आप पुरानी फिल्मों को देखने के शौकीन हैं तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जरूर देखी होगी। और इस फिल्म में यही बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ये आदेश देते हैं कि वह सेल्यूकस के पास जाए और सेल्यूकस से कहे कि वह उसे युद्ध नीति सिखाए। और उस मूवी में यही दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के पास जाता है और हेलेना की जान बचाता है, जिससे खुश होकर सेल्यूकस इस बात के लिए तैयार हो जाता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध की शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसा ही कुछ सीन आपने सीरियल चंद्र नंदनी में भी देखा होगा। खैर दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि आखिरकार नंदनी कौन थी, उनका इतिहास क्या था। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं एक पहले वीडियो में, नंदनी के पूरे इतिहास के बारे में, उनके सारे तथ्यों के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कि वाकई में चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की थी सेल्यूकस से। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को अगर पता होगा, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ा है तो, कि चंद्रगुप्त मौर्य वही शख्स था जिसने सेल्यूकस के आधे साम्राज्य को जीत लिया था। यानी सेल्यूकस को हराने के बाद उनसे संधि कर ली थी। और संधि की शर्त यह थी कि सेल्यूकस जो साम्राज्य चलाएगा वह चंद्रगुप्त मौर्य के इख्तियार में होगा, बस वह केवल नाम के लिए ही राजा होगा। लेकिन इसके साथ ही सेल्यूकस को अपनी बेटी का विवाह कराना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसका कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य को भविष्य में जाकर कोई धोखा ना दे दे सेल्यूकस। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने ये कंफर्म कर लिया पहले ही कि अगर सेल्यूकस की बेटी, जो कि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के महल में रहेगी तो सेल्यूकस कभी धोखा देने की सोच भी नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी सवाल यही होता है, क्योंकि हम अक्सर पुरानी मूवीज को रियल मान लेते हैं, क्योंकि हम पुरानी मूवीज देखते हैं। और आज भी कई लोग आपको कहते हैं, मिल जाएंगे, कि पुरानी मूवीज फैक्ट्स पर आधारित होती थी, वह एकदम सच होती थी। लेकिन दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य मूवी कुछ ज्यादा हद तक सच नहीं लगती है। क्योंकि दोस्तों, बता दो कि इतिहास में ये हमेशा ही पढ़ने को मिलता है कि सेल्यूकस को युद्ध में हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही एक तथ्य हर इतिहास के हर पक्ष में मिल जाता है कि युद्ध से पहले सामने वाले की युद्ध नीति जानने के लिए गुप्त रूप से कई मोर्चे किए जाते थे, जिसके तहत एक कोई भी सेना या फिर गुप्तचर सामने वाले की सेना में जाकर उनकी युद्ध नीति को जानने का प्रयास करता था। और पहले ही उनकी बातें सारी लीक हो जाती कि युद्ध की उनकी क्या रणनीति रहेगी। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में भी कुछ ऐसा ही पढ़ने को मिलता है, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की युद्ध नीति और वहीं पर उनकी सेना की शक्ति को देखने के लिए, युद्ध परीक्षण के लिए सेल्यूकस की सेना में कुछ समय वेश बदल कर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध की शिक्षा दी थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य काफी छोटी उम्र में ही इतने ज्यादा प्रशिक्षित हो चुके थे कि वह किसी भी युद्ध में आराम से लड़ सकते थे। और बहुत ही कम वर्ष की आयु में ही उन्होंने धनानंद को, सेल्यूकस को हरा दिया था। और कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित करके संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप शायद समझ गए होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस का शिष्य था, यानी सेल्यूकस ने उसे युद्ध नीति सिखाई थी, यानी युद्ध करना सिखाया था। तो ऐसे में दोस्तों, जो मूवीज और टीवी सीरियल्स होते हैं सभी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें सीरियसली ना लिया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि हिस्ट्री एकदम अलग है जो कि सीरियल्स में और मूवीज में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। और अगर जरा भी सा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन में ऐसा शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।